बिग बॉस देख रहे हो भैया? बिग बॉस देख रहे हो? नहीं यार, पहले वाले सीजन देखे, पिछला वाला? कुछ सीजन देख लेता हूँ, मतलब जब भी घर जाता हूँ तो घर पे बहुत लोग देखते हैं तो उनके साथ फिर अगर एक एपिसोड देख लेते हो फिर तुम भाई ये फिर लत है addicted हो भाई जाता बिग है, बॉस फिर में यार। addicted- तुमने अगर एक बार चालू कर दिया ना फिर नहीं हाँ, रुकोगे। फिर तो मैं मुंबई जाता हूँ तो 2 दिन मैं पूछता रहता हूँ कि अरे क्या हुआ अभी, क्या हुआ उसका तो उसी के बारे में बात होती है। बट घर पे होता है तो फिर सब बातें हो रही होती हैं बिग बॉस की। या बट जब आप घर वालों के साथ बैठते हो जो इस इंडस्ट्री को नहीं समझते हो, वैसे जो कि कैजुअली कुछ भी बोल देते हैं कि तू ऐसे रोल क्यों कर रहा है या वो, तो उन्होंने वो कुछ फ़नी बातें करते हैं आपसे आपके रोल्स के बारे में या पंचायत के बारे में, किसी कोई फीडबैक ऐसा देते हैं कि आपको लगता हो यार कह तो सही रहे हैं पर इन्हें क्या बताऊँ मैं? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ मतलब मन्नत जैसा बंगलो होगा मेरा वो यही एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। घर वालों ने उस पर कैसे रिएक्ट किया था जब आयुष्मान खुराना और आपकी एक मूवी आई थी? हाँ। तो उस रोल के लिए क्या था? वो तो बताया ही नहीं होगा मुझे लग रहा है आपने। नहीं, उन्होंने तो स्क्रीनिंग रखी थी, 2 स्क्रीनिंग रखी थी और सही था, नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है। कि ये नहीं बोला ये अवॉइड नहीं हो सकता था बेटा, ये करना ज़रूरी था? नहीं, हाँ, उनको लगता है कि सब फिल्मों में जो जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सब होता थोड़ी, वो नकली में होता है। घर वाले भी शौक ना भी ये असली है फिर तो कर। अब तो भाई कह देते होंगे AI है, देखो किसी से किसी का भी करा सकते हैं। पर भाई आपने कैसे मतलब मनाया अपने आप को कि भाई है तो एक बड़ी चीज देखा जाए तो लड़कों के लिए, पर आपने कैसे मनाया कि भाई मैं इस रोल के लिए तैयार हूँ या मैं ये वाला सीन कर सकता हूँ आयुष्मान के साथ? मतलब जब मैंने कहानी सुनी तो मेरे को लगा कि यार ये तो एक अच्छी रोम कॉम है। अगर वो वाला एंगल आप सोचो ही ना, जो जिस एंगल की बात की जा रही है, जो टॉपिक रखा जा रहा है उस फिल्म में, जो मुद्दा रखा जा रहा है, वो अगर थोड़ी देर के लिए हटा दो तो बहुत ही बढ़िया अच्छे जोक्स हैं उसमें और अच्छी रोमांटिक कॉमेडी हो सकती है। जो मतलब कोई भी रोमांस से अगर प्यार करता है, रोमांटिक फिल्म्स देखने में जिसको मज़ा आता है, तो उसको वो मोमेंट्स फील हो सकते हैं। तो मेरे को वैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स जब पहले मुझे पता था कि उसमें ऐसे किस भी करना पड़ेगा और वैसे वाला, वो मुझे पहले से ही पता था। बट जब मैंने फिल्म सुनी तो मेरे दिमाग में कभी वो थॉट आया ही नहीं, क्योंकि फिल्म मोस्टली अबाउट कॉमेडी। पर जब आप उस टाइम कर रहे थे सीन तो उस टाइम कुछ हुआ था कॉमेडी या कुछ ऐसा कुछ? क्योंकि ऑकवर्ड हो जाता है ऐसे सीन में कि हंसी आ रही है या नहीं हो पा रहा है या हल्की सी इन जनरल एक ऑकवर्डनेस, इनहिबिशंस थे। बट सेट पे ठीक ठाक माहौल था, मतलब उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली ट्रीट किया गया और अच्छे से, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे सेट पे। वो अच्छा, वैसे कंफर्टेबल कैसे स्पेस के आयुष्मान भाई कैसे वैसे काम करने के हिसाब से और बहुत ईजी एज अ को स्टार? बहुत ईजी गोइंग है यार, बहुत सही है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में वो फिल्म भी जिस तरह की थी काफ़ी कंफर्ट मिला जनरली। जैसे आप सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हो, जैसे अभी अरशद सर के साथ आप कर रहे हो काम, तो जब वो सेट पे आते हैं या जब आप देखते हो उनका ऑरा या जो भी उनकी खातिर हो रही है या कुछ भी हो रहा है XYZ नहीं हो रहा है, तो आप अडेप्ट करते हो कि अगली बार अपनी प्रोडक्शन में ये भी रखवाऊँगा या ऐसा करवाऊँगा ये डिमांड, ऐसा कुछ सीखा है आपने? नहीं, हाँ, मतलब वो तो जब भी तुम ऐसे सीनियर साथ काम करते हो तुम ओवरऑल एब्जॉर्ब करते हो और ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें तुम पिक करते हो। क्या पिक करा, कुछ बताओ ना। कुछ बताना अंदर की बात, क्या पिक करा? प्रोडक्शन वालों को पता है। अब देखो उनको तो हम बिठाएंगे नहीं यहाँ, तो आप ही बता दो कुछ भी ऐसे लर्निंग ली हो आपने कि हाँ यार ये चीज़ ज़रूरी होती है एक एक्टर के लिए, सेट पे होनी चाहिए? नहीं, हाँ, मतलब लॉजिस्टिक्स वाइज तो उतना नहीं, मतलब ऑफ कोर्स तुम ग्रो करना चाहते हो, तुम अपने जो भी तुम्हारे को हेल्प करे वो फेवरिंग वाली चीज़ें तुम ऑफ कोर्स वो करते हो, बट बहुत ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है ऑनेस्टली उन चीज़ों। वेट टाइम आपने कुछ ऐसा अडेप्ट कर लिया, ये तो मेरे को अपने सेट पे चाहिए, मेरे लिए मुझे चाहिए, उसके बिना तो मैं नहीं करूँगा काम। स्क्रिप्ट सब सोच रहे हैं कब बोलोगे। लंबा टिकना है तो स्क्रिप्ट तो चाहिए। स्क्रिप्ट नहीं होगी तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे वैसे भी अगर लंबा टिकना है तो झूठ बोलना पड़ेगा अभी। हाँ सही बात है भाई, प्रोड्यूसर्स देख ले कोई। सही बात है भाई, ये स्मार्ट चीज़ है कि ये अडेप्ट कर लिया आपने, सब जगह सब नहीं खोलना। भाई वैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में कि जैसे रील पे आपने भी देखा होगा किसी फलाने एक्टर ने किसी एक्टर मतलब उनको डील से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने ये डिमांड रख दी। ये रियल भी होता है या ये लोग फिक्शनल बोल देते हैं बस कि पॉडकास्ट हिट हो जाए,
या कुछ कि किसी ने 2-4 पैसे दे दिए। तुमको क्या टेंशन, तुम्हारे तो हिट ही हो रही है, कंटेंट ही मिल रहा है। तो ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। तो अब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ एक एक्टर से कि मत करो वरना बंद हो जाए। नहीं भाई देखो, अगर आप हाँ बोलोगे तो भी मसाला है, ना बोलोगे तो भी मसाला है। रियलिटी से लोग जितना दूर रहे उतना बेटर है। सही कह रहे हो। तो कुछ एक फिक्शनली बात बता दो कि भाई मैं एक बार सेट पे था, वहाँ तो 10 वैनिटी आ रखी थी। सलमान सर से मिले हो आप कभी वैसे? तो उनका देखा है आपने ऑरा वगैरह क्या रहता है बाहर का? मतलब ऑनेस्टली हम लोग जब TVF में थे तो हमको कुछ शूट करना था सलमान सर के साथ, एक छोटा सा बिट शूट करना था। ऑनेस्टली बहुत ही सिंपलिसिटी थी। सही बता, सच में, अब सच बोल दो। सच में बता। नहीं, वहाँ पे लगा कि अरे हमने तो जो सुना था वैसा कुछ जेन्युइनली नहीं लगा। और मतलब हमने तो ये भी सुना था कि अरे वो मतलब जो हम, क्योंकि तुम जाते हो तुमको डराया जाता है कि नहीं एक ही टेक में निकालना है, इससे ज़्यादा सर देंगे नहीं, तो मतलब जो भी है सब उनको बात कर लो, एक्सप्लेन कर दो। बट टेक्स फिर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब पर ऐसा तो हुआ कि वो उनकी टाइमिंग के हिसाब से शूट शुरू हुआ होगा, जो सुन रखा है हमने बहुत, मतलब हमने पर्सनली सुन रखा है ये पॉडकास्ट पे कि भाई वो अपने हिसाब से तो आते हैं शूट पर, ये तो होगा। भाई वो इतना भी नहीं होगा तो सलमान भाई इस बार पॉइंट क्या है? सही बात। हमको ना बहुत मजा आता है ऐसे किस्से सुनने में। हमें एक बंदे ने बताया था जब सलमान भाई सेट पे होते हैं, सलमान भाई ने अगर यहाँ देखा था पूरा यूनिट देख रहा है ये देख क्या रहे हैं। सब गम उधर जा रहा है कि चल क्या रहा है। नहीं, आई थिंक 2 बार उनसे मुलाकात हुई थी। एक बार तो हम लोग आई थिंक शुभ मंगल ज़्यादा सावधान प्रमोट करने गए थे, बिग बॉस ही गए थे आप? हाँ याद है। वहाँ भी बहुत फन एक्सपीरियंस था। एंड एक हमको उस टाइम पे हमको TVF में हमको शूट करना था, हम स्क्रिप्ट का एक चंक था हमारे पास, वो उनसे शूट कराना था। और मतलब पहला टेक दिया, उसमें कुछ हमको नहीं जमा, तो हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं दूसरा टेक मांगे ना मांगे उनसे। बट हमने हिम्मत दिखाई, हम मांगने गए दूसरा टेक की सर, और मतलब वो एक्चुअली उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐड भी कर दी और जो सही वर्क कर गई हमारे लिए। तो वैसा भी हुआ। तो जो हमने सुना था बहुत ऑपोजिट थे उसके। आप शाहरुख खान सर से भी मिलकर आए थे एक बार, आपकी बहुत पुरानी वीडियो है जहाँ पे इंटरव्यू ले रहे उनके घर गए थे शायद आप। तो आई थिंक रईस का प्रमोशंस के टाइम वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका उधर, बताओ उसके उनके साथ कैसा था? काफ़ी सही था यार। मतलब पर ऑनेस्टली बताऊं तो उसी टाइम उतना ही टाइम विंडो होता है। ऐसा नहीं कि कैमरा ऑन होने से पहले हमें बहुत स्पेस मिल रहा है या टाइम मिल रहा है कि हम पर्सनल बातें कर पाएँ या कुछ पूछ पाएँ। जैसे हमने बातें की नोएडा की थोड़ी सी। तो वैसा नहीं, क्योंकि लाइनअप बहुत ज़्यादा हैवी होता है। पूरे दिन का उनका प्रमोशनल इवेंट था, राइट? तो प्रमोशंस के टाइम पे जनरली हम लोग मिले थे, जब भी शाहरुख सर से जब भी मिले हैं या सलमान सर से जब भी मिले, तो प्रमोशन के टाइम पे तो उतना ही टाइम विंडो होता है। तो तुम काम करते हो एंड उसी में जो इंटरव्यू में हमने जितनी बातें करी तो उन्हीं को मैं ऐसे लेता हूँ कि हाँ वो सारे सवाल मैंने खुद ने प्रिपेयर किए हुए थे। तो जो बातें मुझे जाननी थी तो उतना ही नेचुरल और वो वैसे रखी थी बातें, तो उसी में जो है वो है। बट भाई जब आप इनसे मिलते हो, जैसे हमारे लिए बहुत बड़े लोग हैं, आप मिल चुके हो या आप और भी ऐसे लोगों से मिलते हो जो इंडस्ट्री का पार्ट हैं, तो आपके लिए कोई ऐसा मतलब मिलके ऐसा लगता है कि यार ऐसा बनना है मुझे, या आप अपनी लीग में हो या कुछ मतलब आप फीलिंग आती है कि यार भाई ये बनना है या ऐसा काम करना है या ये इनके साथ काम करना है? आपके ड्रीम्स हैं? जैसे हम जब YouTube करते थे तो हमारे लिए आप लोग थे कि भाई कभी TVF के साथ काम कर, आपको तो हमने कितने DM भी करे होंगे और एक रिप्लाई आया था। आपकी हमने कोई सीरीज पंचायत पे, आपको जब फर्स्ट सीजन आया था तो हमने अपने ऑफिशियल अकाउंट से मैसेज करा था कि भाई क्या काम करा है ये, वो लंबा समय से था, आपका रिप्लाई था। और भाई ने आज आते ही बोला अरे तुम लोग तीन हो। हमें तब ये सेटिस्फैक्शन हुई थी, चलो भाई ने देखा तो है हमें। नहीं, ऑफ कोर्स मतलब बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इंस्पायर करते हैं कि हाँ, जैसे इरफान सर हैं, उनकी जो भी उन्होंने काम किया है तो बहुत इंस्पायर करता है कि यार हमेशा उतनी शिद्दत से ही काम हुआ है, ठीक है? सीन्स कैसे भी हों, उनकी परफॉर्मेंस में आपको हमेशा मज़ा आएगा। सीन 19-20 भी होंगे लिखे हुए या जो भी जिस तरीके, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में आपको हमेशा मज़ा आएगा। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप, या फिर अगर शाहरुख सर को देखो जो उनकी जर्नी रही है, मतलब उन्होंने पीछे मुड़ के ऐसा लगता है कि देखा भी नहीं। मतलब वंस वो जब से मुंबई आए हैं तब से वो वो जो ग्रोथ रही है, तो ऑफ कोर्स वैसी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। बट मुझे वैसा बनना है या किसी पर्टिकुलर एक्टर की तरह बिहेव करना है या वैसे रहना, वो कभी नहीं आया। वो आई थिंक
स्पेस ही नहीं मिला कि हाँ मैं वो कभी थॉट आया नहीं कि मैं इनकी तरह बन सकता हूँ। अच्छा भाई, आप रणबीर कपूर के साथ भी आपने काम किया रिसेंटली, वो कैसा रहा, उनके साथ कैसा था काम करना? हाँ, वो हम लोग का आई थिंक काफ़ी 2-2.5 दिन का शूट था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। कैसे हैं वो पर्सनली? बहुत बहुत सही है यार, मतलब बहुत बातें करते हैं उन्होंने, मतलब सिनेमा की बात की, मतलब स्टार्ट ही वैसे हुआ कि किस तरह की मूवीज़ मुझे पसंद हैं, फिर उन्होंने बताया कि उनको किस तरह की फिल्म पसंद, तो मेनली डिस्कशंस सिनेमा के बारे में हुए कि किस तरह की फिल्म पसंद है। फिर उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनका क्या एक्सपीरियंस, जैसे मुझे बर्फ़ी उनकी बहुत पसंद है, तो मैंने उनको बताया कि बर्फ़ी, तो मैंने पूछा कैसा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने अपने बर्फ़ी के एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि बर्फ़ी इस तरह से अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा या इस तरह से आएगा। उन्होंने कहा कि हाँ बहुत यूनिक चीज़, क्योंकि उसमें हाँ उनके बोलते नहीं है वो, तो यूनिक चीज़ वो भी ट्राई कर रहे थे, उनके लिए बहुत एक्सपेरिमेंटल था। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो वर्क की उनके लिए, जो उन्होंने बिल्कुल भी उनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था। तो हाँ काफ़ी बातें हुई, बट मेनली अबाउट मूवीज़ के बारे में बात हुई। बट भाई जैसे आप यूट्यूब करते थे तो वो तो सारे यार दोस्त ही थे, तो आप उनको क्रिएटिवली भी बोल सकते हो कि यार ये डायलॉग मुझे सही नहीं लग रहा, मेरे कैरेक्टर के हिसाब से इसे चेंज कर दो, या ये सीन सही नहीं लग रहा, या आप इन्वॉल्व हो जाते हो क्रिएटिवली। OTT या मूवीज़ में वो फ्रीडम मिलता है आपको? मिलता है, 100% मिलता है। मतलब आजकल तो बहुत कोलैबोरेटिव हो गया है प्रोसेस, एंड मतलब लोग काफ़ी वेलकमिंग रहते हैं आइडियाज़ के लिए को लेके मोस्टली। मतलब जिस लेवल पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे तो बहुत वेलकमिंग सीन होता है कि हाँ मतलब आप डिस्कस कर सकते हो, कुछ अगर नहीं जम रहा है तो कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, या उनको जो मेरे टेक्स हैं या मेरी परफॉर्मेंस है उनको क्या अभी नहीं फिट लग रहा, तो वो भी आके मतलब वो भी ऑफ कोर्स जो उनको चाहिए वो मुझे डिलीवर करना पड़ता है। तो बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है अभी, खासकर OTTs पे। तो आप इन्वॉल्व होते हो उस प्रोसेस में कि भाई मैं पहले पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लूँ, जो है वो मैं चेंज करा लूँ, फिर मैं हाँ या ना बता सकता हूँ, या आप पहले नहीं, चेंज वाला नहीं है मेरा, है कि मैं डायरेक्टर क्या चाह रहे हैं वो पर्सपेक्टिव समझ लूँ, बाद में कन्फ्यूजन ना हो, वो अपन पहले पूरा सेम पेज पे आ जाएं कि भाई ये स्क्रिप्ट है, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, या एज अ परफॉर्मर आप मैं ये कैरेक्टर किस तरीके से आप देख रहे हो, तो वो सारी क्लैरिटी पहले रहे। चेंज नहीं कराता, चेंज कराता हूँ तो फिर उनकी फिल्म चेंज हो जाएगी, वो मैं नहीं बिल्कुल भी। अगर नहीं बिल्कुल ही नहीं पसंद आ रही हैं चीज़ें तो मैं चेंज कराने ही नहीं जाता, मैं फिर वो रहने देता हूँ, क्योंकि उनकी फिल्म कुछ और हो जाएगी ना, उन्होंने जो सोचा है वो चेंज हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करने। वो पर इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे जिस पे भी जानी है, सपोज नेटफ्लिक्स या किसी पे जानी है, तो उनका भी Z5 हाँ सपोज Z5 पे कुछ जाना है तूने नेटफ्लिक्स बोला, उनकी मुंडी मुड़ रही है। सपोज Z5 पे ही जा रहा है, जैसे आजकल कंटेंट Z5 पे ज्यादा अच्छा आ रहा है ज्यादा भी मत बोला, हमें नहीं पैसे। मैम साइड से दे देना थोड़े पैसे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।